अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट अपडेट बताएंगे जिसके बारे में आप सभी लोग को जानकारी होना बेहद जो पहले अपडेट उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो लोग अभी सऊदी अरब के अंदर रहते हैं, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नई जानकारी दी गई। इसके साथ सऊदी के जवाजात की तरफ से भी कुछ नई जानकारी दी गई है। मतलब यही है कि अगर आपके ऊपर प्रतिबंध हो जाता है तो ऐसे में क्या आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हो, इसको लेकर सऊदी के जवाजात की तरफ से अपडेट किया गया है। इसके साथ हम आपको बता दें कि अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो किसी भी कपिलिया कंपनी के पास में, तो ऐसे में अगर आप बीमार हो जाते हो तो क्या आपको सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसको लेकर भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं। उसके बारे में अपडेट करेंगे और रिलेटेड जानकारी भी इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप जरूर पूरे तक पूरी जगह मिल जाए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आगे हम आपको अपडेट करेंगे। अभी सऊदी अरब में अगर बीमार हो जाते हो तो ऐसे में क्या आपको सैलरी मिलेगी, इसके साथ अगर सऊदी अरब में आपका प्रतिबंध हो जाता है तो सऊदी अरब में क्या आप दोबारा एंट्री कर सकते हो, इसको लेकर भी अपडेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें कि सऊदी के किंग सलमान ने भारतीय राष्ट्रपति को अभी एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि इस खुशी के मौके पर हम आपके भारत सरकार उन लोगों के लिए सफलता की कामना करते हैं। इसके साथ सलमान ने भारतीय राष्ट्रपति को पत्र लिखने के बाद में संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि हमें उम्मीद है कि भारत के विकास और सफलता के मील के पत्थर स्थापित करेगा। मतलब काफी ज्यादा सफलता होगी भारतीय लोगों की। दोस्तों अगली अपडेट भी एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि लोक अभियोजन ने अपडेट किया है कि अगर कोई भी मालिक की लिखित इलेक्ट्रॉनिक सहमति के बिना, मतलब किसी भी मालिक के बिना अगर कोई भी डुप्लीकेट आप दस्तखत करते हो तो ऐसे में आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस उल्लंघन में 5 मिलियन रियाल का जुर्माना, 5 साल के लिए आपको जेल भी हो सकती है। मतलब आप गलत तरीके से किसी की साइन ना करें, इसके साथ इस तरह की कोई भी धोखाधड़ी ना करें। अगर पकड़े जाते हो तो तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अगर कोई भी काम करते हो तो। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट भी एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट सऊदी के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान की तरफ से एक नई चेतावनी जारी की गई, जहां पर कहा गया कि बारिश, सक्रिय हवा के साथ धूल भरी आंधी और कोहरे में काफी ज्यादा मौसम प्रभावित रहेगा, जिसमें केंद्र की तरफ से अपडेट किया गया है कि रियाद के क्षेत्र के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से अल सुलयान, वादी अल दौसीर शाम 6 बजे तक सतही हवा और हल्की बारिश हो सकती है। आगे चेतावनी दिया गया है कि असीर, नजरान, रियाद, अल बहा में कोहरा प्रभावित रहेगा। मक्का अल मुकरमा क्षेत्र में अल खुरमा, अल खोबियाह, तुरबा, रनियाह में अभी हवा और धूल से प्रभावित रहेगा, इसलिए अगर आप बाहर निकलते हो तो सावधानी बरतें। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि अपडेट सऊदी के नगर, ग्रामीण मामलों और आवास मंत्रालय की तरफ से अपडेट किया गया। मतलब यही है कि जो इजार प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से अगर आपने कोई भी रूम किराए पर लिया है तो ऐसे में आपको 30 दिन तक टाइम दिया जाता है। अगर आप 30 दिन तक वो पैसा जो भी आपका किराया होता है वो भुगतान नहीं करते हो, मतलब टाइम पर भुगतान नहीं करते हो, तो ऐसे में आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और बेदखली का अनुरोध भी दर्ज किया जा सकता है। मतलब यही है कि जो भुगतान है उसके बाद में आपको सिर्फ 30 दिन दिए जाते हैं, उसके बाद में आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर सहमति है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सहमति नहीं है तो आपको पूरी तरह से पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही रह सकते हो, वरना आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। सऊदी के कमिश्नरेट और आसपास के दोनों इलाकों में बाढ़ काफी ज्यादा आ चुकी है, पढ़ाई ऑनलाइन होगी, इसको लेकर अपडेट किया गया। कहा गया है कि स्कूल को निलंबित करने का फैसला भी बारिश के कारण लिया गया है। मौसम विभाग ने कहा गया है कि पूर्वानुमान में यह अपडेट बारिश के कारण अचानक बाढ़ आने की संभावना है। मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब के कमिश्नरेट के आसपास के स्कूल में पढ़ाई करते हो तो वहां पर ऑनलाइन अब पढ़ाई होगी जब तक कि बारिश खत्म नहीं हो जाती है। तो दोस्तों सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट उन लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि वीडियो ट्विटर अकाउंट के माध्यम से जारी किया गया और कहा गया है कि सऊदी के यातायात विभाग की तरफ से यानी कोई भी उल्लंघन करता है गाड़ी चलाते वक्त, मतलब यही है कि यह मंजूरी नहीं है और इसमें प्रतिबंध भी है। मतलब बिना
आप कोई भी मंजूरी के ऐसा कार्य नहीं कर सकते हो, धोखा नहीं दे सकते हो एजेंसी को। मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब के अंदर गाड़ी चलाते हो और एक गाड़ी का प्लेट नंबर दूसरे गाड़ी में चिपका देते हो, मतलब गलत प्लेट नंबर लगाने की वजह से आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है और आपके ऊपर कुछ खिलाफ जो दंडनीय अपराध है उसके तहत जेल भी हो सकती है। ऐसे में आप इस तरह की कोई भी गलती ना करें। दोस्तों, सऊदी के अगली अपडेट मदीना मुनव्वरा नागरिक सुरक्षा विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है कि एक गोदाम में अभी आग लगी हुई थी जिस पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कोई भी हताहत होने की सूचना नहीं दी गई है और आश्वासन दिलाया गया है कि कोई भी आगे दिक्कत नहीं होगी अभी इस आग से। और यह भी कहा गया है कि आग पर काबू पाने के बाद में जो कारण है उसके बारे में भी पता चलाया जा रहा है, मतलब पता किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है और आर्थिक नुकसान के आकलन भी किया जा रहा है। दोस्तों, सऊदी के अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट सऊदी के मक्का गवर्नर की तरफ से अपडेट किया गया। कहा गया कि सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी खनन निवेश कानून का उल्लंघन करता है या प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान करता है, कोशिश करता है प्राकृतिक संसाधनों को उसके विनाशकारी गतिविधि से बचने के लिए सऊदी हवाई सर्वेक्षण अभियान शुरू कर दिया है। इसमें अपडेट किया गया है कि सऊदी कैबिनेट में अगस्त 2022 के दौरान खनन निवेश कानून के संशोधन किया जिसमें एक नया दंड जोड़ा गया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो बिना परमिट के धातु को पूर्वेक्षण करता है या धातु निकालता है या बेचता है तो उसके खिलाफ अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। ये अपडेट सऊदी के पासपोर्ट और इमिग्रेशन विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है कि अगर कोई भी सऊदी अरब के अंदर रहता है तो ऐसे में जो छोड़ने का काम, मतलब सऊदी अरब में वापस आने का काम है और सऊदी अरब जाने का काम है, वो जो भी काम है उसमें कुछ आपको जानकारी होना चाहिए। मतलब यही है कि अगर आप सऊदी अरब से अपने देश चले जाते हो, आपके ऊपर कोई भी प्रतिबंध लग जाता है तो क्या आप सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि इसको लेकर एक आदमी ने सवाल भी किया है। कहा है एग्जिट एंट्री को लेकर जो लोग देश से बाहर चले जाते हैं तो क्या दूसरे वीजा पर वो लौट सकते हैं। तो ऐसे में सऊदी के जवाजात की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया है। कहा गया है कि यदि वो टाइम पर सऊदी अरब में वापस नहीं आते हैं तो उनके ऊपर एंड प्रॉमिस लॉ का उल्लंघन दोषी पाया जाता है, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के लोगों के ऊपर 3 साल के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा और 3 साल तक सऊदी अरब में ये लोग एंट्री नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनको 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। अगर बाकी लोगों की बात करें, अगर आप बाकी किसी भी तरीके से सऊदी अरब का उल्लंघन करते हो, आपको फिंगरप्रिंट के जरिए सऊदी अरब से आपके देश से भेजा गया है, कितने भी साल हो चुके हैं, तो ऐसे में नए कानून के तहत आप सऊदी अरब में एंट्री नहीं कर सकते हो। मतलब यही है कि आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि अगर आपके ऊपर उल्लंघन है किसी भी तरीके का तो आप एंट्री नहीं कर सकते हो। अगर 3 साल बीत जाता है, जो लोग छुट्टी पर गए हैं, नहीं आए हैं, तो वो जब चाहें तब सऊदी अरब में एंट्री कर सकते हैं। बाकी इसको लेकर अगर कोई भी आपके मन में सवाल है तो जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें। अब अगली अपडेट एक बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हो और काम करते करते आप जो है बीमार हो जाते हो, दोस्तों अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो सऊदी के अनुच्छेद कानून 117 के अनुसार एक कर्मचारी जो बीमार हो जाता है तो छुट्टी के लिए वो हकदार है और ऐसा साबित हो चुका है सऊदी के मंत्रालय की तरफ से। अगर किसी भी कपिल के पास आप काम करते हो तो छुट्टी का पूरा आपका अधिकार है, छुट्टी इनकार करने का अधिकार नहीं है। मतलब यही है कोई भी मालिक आपको छुट्टी देने से इनकार नहीं कर सकता है। मतलब यही है कि अगर आपकी छुट्टी होती है और एक आपके पास प्रमाण पत्र होता है कि हम इस जगह में दवा कर रहे हैं, चिकित्सा रिपोर्ट है, तो ऐसे में आप जो है पूरी तरह से अनुरोध कर सकते हो, आपकी पूरी सैलरी भी दी जाएगी। बाकी इसको लेकर भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।